आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा सम्मान। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े विद्यालय और शिक्षालय तो हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं है। आप अगर वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो पूरा देखिएगा। मैं आप साबित कर दूंगा कि शिक्षालय और विद्यालय यूजलेस है, बेकार है, बेकार है। वो कारण समझिए, कारण समझिए। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, आपके भी बच्चे जाते होंगे, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। हमने अभी तक जो व्यवस्था देखा है इंडिया में, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश की सारी स्कूलों का व्यवस्था मैं देखता हूँ। उन विद्यालयों में हर सब्जेक्ट मौखिक पढ़ाया जाता है और बच्चों का पूरा क्षमता, बच्चों का उसे याद करने में लग जाता है। उन प्रश्नों को याद करने में जो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखाता है, बच्चों का सारा स्टेमिना उसी क्वेश्चन को याद करने में रह जाता है। बच्चा थ्योरी याद करता है, थ्योरी रटता है, अध्यापक थ्योरी ही पूछता है और बच्चा एग्जाम में थ्योरी ही लिखता है। थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी भी विषय का प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। और आप बुद्धिजीवी हैं तो जानते होंगे कि बिना सिखाए कुछ भी सीख नहीं सकते। याद सिर्फ रख के, थ्योरी याद रख के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, वह भूल जाएगा। और थ्योरी से सिर्फ काम चलेगा ही नहीं, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो सिखाए नहीं जाते। मेरे कहने का मतलब, जो विषय पढ़ाया जाता है वह सिखाया नहीं जाता। हाँ, सिखाने के नाम पर कुछ रसायन विज्ञान के तत्व बताए दिए जाते हैं, फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ कृषि विज्ञान वगैरह थोड़ा बहुत दिखा दिए जाते हैं, इतना होता है। बच्चे सिर्फ किताबों के प्रश्नों को याद कर एग्जाम में लिख कर सर्टिफिकेट ले आते हैं। यह शिक्षा अधूरी है, अधूरी है। कोई भी विद्यार्थी अपने गुण को समझ नहीं पाता, कोई भी विद्यार्थी अपने हुनर को समझ नहीं पाता, कोई भी विद्यार्थी अपने गुण को निखार नहीं पाता। उसके अंदर का गुण उसके अंदर ही मर जाता है। विद्यार्थी बिना गुण का सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर स्कूल से बाहर निकलता है, बिना गुण और ज्ञान के वह सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहता है, रोजगार खोजते रहता है, जीवन अधूरे चला जाता है। लास्ट में उस सर्टिफिकेट को किनारे रख के उस विद्यार्थी को अपने श्रम से, अपने परिश्रम से अनपढ़ की तरह काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। सारी शिक्षा बेकार, सारा अध्ययन बेकार, सारा पैसा बेकार, सारा समय बेकार। कैसी है सरकार और कैसी है व्यवस्था? क्या कोई सोचने वाला नहीं है? क्या इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन चीजों को सोच सके? क्या कोई व्यक्ति ऐसा सोचता होगा? क्या इकाई स्तर पे ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे? क्या शिक्षा की हालत सुधारी जा सकती है? आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सरकार तक पहुंचाइएगा। सरकार को बताना चाहिए कि आपके शिक्षा की प्रणाली बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब। आप जो अपने अध्यापकों की सैलरी देते हैं 1-1 लाख रुपए, 90-90 हज़ार रुपये, आप आकर एक बार देख तो लेते, कोई ऐसी व्यवस्था तो बनाते जिससे पता तो चले कि आपके कर्मचारी कैसा काम करते हैं, आपके स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, क्या वो विधि ठीक है, क्या उस विधि से बच्चों को सफलता मिलेगी, बच्चों के भविष्य बन जाएंगे। क्या ऐसा विचार कभी दिमाग में आता है कि हमारे बच्चे इसी तरह आधे शिक्षित अधूरी शिक्षा लेकर दर दर भटकेंगे, कोई दिशा नहीं मिलेगी, रोजगार के लिए इधर उधर भागेंगे, तड़पेंगे। इसी तरह समाज हमारा रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटकेगा। क्या कहाँ गया हुनर, कहाँ गया गुण? हर व्यक्ति में गुण होना चाहिए,
हर व्यक्ति में एक हुनर होना चाहिए। वह हुनर और गुण कहाँ है? कौन बताएगा उन लोगों को, उन बच्चों को जिनके गुण और हुनर उनके अंदर ही दफन हो गए हैं? उन्हें कौन बताएगा? क्या शिक्षालयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या विद्यालयों की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप सिर्फ सर्टिफिकेट देकर बच्चों को शिक्षित करेंगे या गुण सिखाएंगे या उनके हुनर को बताएंगे? सारे अध्यापकों से, सारे विद्यालयों से मैं निवेदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप तक पहुँचे तो आप ऐसी व्यवस्था स्कूलों में बनाइए जो बच्चों के सारे गुण को निखारा जाए। हर बच्चा एक विद्या अध्ययन करेगा तो क्या करेगा? हर बच्चों के गुण और क्वालिटी अलग अलग हैं, हर बच्चों के गुण और व्यवहार अलग अलग हैं। इसीलिए हर बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके अंदर के गुण को निखारना चाहिए, उनके हुनर को सामने लाना चाहिए। शिक्षा का मतलब यही होता है। शिक्षा का मतलब होता है सीख देना, किसी चीज़ को सिखाना, ना कि सिर्फ मौखिक पढ़ा के, थ्योरी पढ़ा के एक सर्टिफिकेट देकर उन्हें घर भेज देना। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि स्कूलों में सिखाने की व्यवस्था बनाई जाए। हर विद्यार्थी को उसके गुण को, उसके हुनर को पहचान कर उसे सिखाने की व्यवस्था बनाई जाए। मुझे उम्मीद है इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जब वो अपने गुण को जान जाएगा, जब उसे गुण में निखार आ जाएगा, जब वह गुणी हो जाएगा तो अपने गुण से अपने जीवन यापन करेगा, रोजगार तलाश लेगा और जीवन में सुखी रहेगा। इस तरह पढ़ने के नाम पर बेरोजगार होकर, शिक्षित के नाम पर बेरोजगार होकर दर दर नहीं भटकेगा, दर दर नहीं। और अगर आप भी बेरोजगार हैं, आप भी शिक्षित हैं और सर्टिफिकेट रखकर घूम रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट को फेंक दीजिए और अपने गुण को निखारना शुरू कीजिए। गुण नहीं समझ पाते हैं तो संघर्ष करना शुरू कीजिए, लक्ष्य बनाइए, व्यवसाय कीजिए, हर हाल में कोई न कोई काम शुरू कीजिए। बेवजह समय बिताना बंद कर दीजिए, अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, जीवन के हर एक मिनट का प्रयोग कीजिए, हर एक मिनट का उपयोग कीजिए। जीवन तभी सार्थक होगा, आपकी मंजिल तभी आपको मिलेगी, आपका लक्ष्य तभी आपको हासिल हो पाएगा। अपने आप को, अपने लक्ष्य को पाने में लगाइए, अपने जीवन के महत्व को समझिए, अपने जीवन के समय को, जीवन को बनाने में लगाइए। तभी जीवन सुखमय संभव है, तभी जीवन शांति संभव है, तभी जीवन में लक्ष्य संभव है, तभी जीवन में सुकून संभव है। रामायण इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को संपन्न करता है और भगवान से कामना करता है, दुआ करता है कि आपका जीवन हमेशा सुखी रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट न आए, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर में शांति रहे, कोई मतभेद न हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।